चलिए आज एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है दुख की, अपराध बोध की और एक ऐसे साये की जो ये तय करना मुश्किल कर देता है कि जो हो रहा है वो सच है या मन का वहम। और आखिर में सवाल ये उठता है कि असली भूत है कौन। तो कहानी का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है मोहन, और पूरी कहानी एक सीधे से लेकिन बहुत ही खौफनाक सवाल पर टिकी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके दुख का नतीजा है या सच में कोई भूत है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात से। जगह है 1970 के दशक का एक भारतीय गांव और वहां का एक अंधेरा आंगन। और मोहन अपने घर वालों की फिक्र को दरकिनार करके बाहर आंगन में सोने की जिद पकड़ लेता है। और उसका यही फैसला उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। और बस यहीं से मोहन की जो साधारण सी दुनिया थी वो बिखरना शुरू हो जाती है। रात के गहरे सन्नाटे में एक दस्तक, एक ऐसी दस्तक जो उस घर की शांति को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मोहन गहरी नींद में होता है और अचानक एक आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आती है उसे जगा देती है। वो फौरन अपनी माँ वसुंधरा को जगाता है, लेकिन माँ तो साफ मना कर देती हैं कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और यहीं से मोहन को लगने लगता है कि क्या जो उसने सुना वो सच भी था या नहीं। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष सामने आता है। सोचिए, एक ही घर में दो लोग और दोनों की सच्चाई बिल्कुल अलग। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दस्तक असली थी या नहीं, सवाल यह है कि क्या मोहन का दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा है या फिर उसकी मां जानबूझकर सच को नजरअंदाज कर रही है। अब देखिए, ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब वसुंधरा देखती है कि उसका बेटा एक खाली झूलते से बात कर रहा है, धीरे धीरे फुसफुसाकर। और जैसे ही वो पास पहुंचती है वो झूला एकदम से रुक जाता है और मोहन की बातें बस हवा में गूंज कर रह जाती हैं। तो ये जो खाली झूले का राज है ना, ये हमें कहानी के अगले और ज्यादा डरावने हिस्से की तरफ ले जाता है। अब पता चलेगा कि आखिर मोहन बात किससे कर रहा था और वो उससे चाहती क्या है। तो वो जो मेहमान है वो कोई और नहीं बल्कि मोहन की पत्नी रुक्मणी की आत्मा है, जिसकी बहुत दुखद मौत हुई थी। वो मोहन को एक घूंघट ओढ़े हुए साये के रूप में दिखती है। उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा है, शायद दुख में या शायद कुछ और भी ज्यादा डरावना छिपा है। वो उसके सामने एक बहुत ही खौफनाक प्रस्ताव रखती है, एक ऐसा वादा जो प्यार और मौत के बीच की सारी हदें मिटा देता है। ये एक तरह से उसके प्यार का इम्तिहान है। क्या वो हमेशा के लिए उसके साथ जाने को तैयार है? और अब मोहन के पास अमावस्या की रात तक सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। वक्त तेजी से गुजर रहा है और हर बीतता दिन पूरे परिवार के लिए खौफ की एक नई चादर लेकर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोई आत्मा इतनी ज्यादा बदले की आग में क्यों जलेगी? इस साये की कहानी को समझने के लिए हमें रुक्मणी की कहानी को समझना होगा, उस हादसे को जानना होगा जिसने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। देखिए, ये कोई एक दिन में हुआ हादसा नहीं था। ये तो 10 साल से भी ज्यादा वक्त से सुलग रही एक धीमी आग थी। एक ऐसा दर्द था जो धीरे धीरे उसे खा रहा था। रुक्मिणी का ये दर्द अपनी इंतहा पर तब पहुंचा जब उसकी सास की क्रूरता सारी हदें पार कर गई। यही वो पल था, वो टूटने का बिंदु, जब एक दुखी औरत की आत्मा ने बदला लेने का फैसला कर लिया। सोचिए, उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। रुक्मिणी एक दुल्हन की तरह तैयार हुई थी और तब उसकी सास ने ये दिल तोड़ने वाले आखिरी शब्द कहे। अपनी सास के जुल्म और अपने पति की चुप्पी से पूरी तरह टूटकर रुक्मिणी ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी जो कभी उस परिवार के लिए जिंदगी का जरिया था। और अब वो कुआं हमेशा के लिए मौत का निशान बन गया। उसकी मौत के बाद वो कुआं एक अजीब सी बेचैन करने वाली ताकत का अड्डा बन गया। तो घबराकर घर वालों ने एक तांत्रिक से मदद ली और उस तांत्रिक ने एक सीधा सा हल बताया। एक दीवार बना दो ताकि आत्मा बाहर ही रहे। पर एक दीवार बाहर की दुनिया को तो बांट सकती है, लेकिन उस साये को कैसे रोकेगी जो किसी के मन में बस चुका हो? उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि वो आत्मा सिर्फ कुएं से नहीं बंधी थी, वो तो बंधी थी मोहन के अपराध बोध और उसके गहरे दुख से। और ये सब हमें कहानी के सबसे आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर ले आता है। इस मोड़ पर आकर मोहन का दुख सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता,
बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जो उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खा जाती है, और मोहन और उस साये के बीच का फर्क हमेशा के लिए मिट जाता है। तो जैसे जैसे अमावस्या की रात करीब आती है, घरवाले हिम्मत करके मोहन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस इंसान से वो बात कर रहे हैं वो अब मोहन है ही नहीं। उसकी खामोशी की जगह अब एक ठंडी अनजानी सी आवाज ने ले ली है, और उसकी आंखों में अब पहचानने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। रुक्मिणी की आत्मा अब मोहन के जरिए बोलती है। वो साफ साफ बताती है कि वो क्या चाहती है, और उसकी बातें सुनकर पूरा परिवार डर से सुन्न पड़ जाता है। इस घटना के बाद मोहन बस एक जीता जागता खोखला शरीर बनकर रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो बस अपने कमरे में यहां से वहां टहलता रहता है और इंतजार करता है उस रात का जब उसे ले जाया जाएगा। तो कहानी के आखिर में हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है। क्या सच में कोई भूत मोहन को ले गया, या फिर उसके गहरे दुख ने ही एक भूत को जन्म दे दिया था? कहानी हमें एक भूत तो दिखाती है, लेकिन इसका असली खौफ इंसानी जुल्म और पछतावे के उस भारी बोझ में छिपा है जिसे उठाना नामुमकिन हो जाता है। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि कभी-कभी हमारे